हेलो क्रिकेट बडीज। तो दोस्तों ये हमारा पहला एपिसोड है क्यूएनए का। हालांकि इंस्टाग्राम पे मैं क्यूएनए पहली बार कर रहा हूँ, तो टोटल 200 क्वेश्चन आए थे और सारे ही कमाल के थे। लेकिन उसमें से मैंने 40 शॉर्टलिस्ट करे और 40 में मैं 2 वीडियो करने वाला हूँ, यानी कि एक वीडियो में मैं 20 के आंसर देने वाला हूँ और नेक्स्ट डे बाकी के 20 के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द माइंडसेट ड्यूरिंग लॉकडाउन। हम सबको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो देखो ये बेस्ट टाइम है क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस को इंक्रीज करने का, यानी कि प्रैक्टिस करने की क्वांटिटी को काफी इंक्रीज कर सकते हो। ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि आपके पास हो सकता है कि भी आप स्कूल का प्रेशर हो, यानी कि स्कूल में जाना, फिर स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, फिर हो सकता है कि आप कॉलेज में असाइनमेंट लिख रहे हो उसका प्रेशर हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, यानी कि पार्ट टाइम किसी के लिए जॉब हो सकती है, तो उसमें आपका टाइम जा रहा था। लेकिन अभी उसका उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, उतना टाइम वहां पे देना नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम है आपके पास की क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये माइंडसेट जरूर होना चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस को इंक्रीज करो। तो ये आपको मेंटली भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि कुछ काम करे, लेकिन फिर भी आपको काम करना जरूरी है, क्योंकि भले ही थोड़ा लंबा पीरियड है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। तब आपको फायदा होगा कि भी हाँ यार, अच्छा था कि मैंने क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस को इंक्रीज किया, प्रैक्टिस करने की क्वांटिटी को। तो ये जरूर होगा, तो ये माइंडसेट जरूर रखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज टाइम इन क्रिकेट। तो देखो, अगर आपका ड्रीम है, आपका पैशन है कि भाई कैसे मैनेज करें, तो ये गंदा बहाना है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो हालांकि इसके ऊपर मैं काफी ज्यादा वीडियो बनाने वाला हूँ आगे के टाइम में, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आप एक चीज कर सकते हो कि रात को पेन पेपर लेके बैठो और सारी चीजें लिखो कि दिन में आपने क्या क्या किया, वो सारी एक्टिविटीज जो भी की। फिर हो सकता है कि भी आपने नेटफ्लिक्स कितने घंटे किया, अमेजोन कितने घंटे दिए, पबजी कितने घंटे खेले, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। हालांकि मैं पबजी नहीं खेलता हूँ, लेकिन वो सारी चीजें लिखो, क्या क्या किया दिन में, सुबह में, शाम में, दोपहर में क्या किया, वो सारी चीजें लिखो। तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आपने कौन सा टाइम कहाँ पे दिया। वरना हम लोग इसको क्या ऊपर ऊपर के लेवल पे करते हैं कि मैंने सुबह ये किया था, दोपहर को ये किया था, शाम को ये और रात को ये, तो मेरे पास टाइम बचा ही नहीं। ये तो ऊपर ऊपर के हो गए, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई ये 10 काम मैंने जो किए इसमें तो कुछ करने जैसा था ही नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। तो तब ये आपको एनल पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, what mindset should one keep when he she is not getting runs on the pitch। तो देखो माइंडसेट कैसा रखना चाहिए। तो देखो सबसे पहले एक चीज आप फिगर आउट करो कि कोई भी रैंडम 10 मैच पकड़ लो कि आप कंसिस्टेंट 10 में से 5 मैच, 6 मैच, 7 मैच में लगातार रन नहीं बना पा रहे हो। तो अगर ऐसा है तो उसका एक ही रीजन है, वो है आपकी प्रैक्टिस, और कोई रीजन नहीं हो सकता। देखो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप एग्जाम देने बैठे और वैसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसकी आपने कभी पढ़ाई की ही नहीं थी, तो ये तो सेम। और उसके लिए आपको कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि अगर आपके रन नहीं बन रहे, तो रन इसीलिए नहीं बन रहे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वैसी नहीं है। तो सिंपल सी बात है। और आपने एक वर्ड यूज किया है कि ऑन द पिच, मतलब कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि भी आप पर्टिकुलर वो, तो मतलब वो सिचुएशन तो निकालनी है ना। भले चलो मान लिया कि भी हमारी प्रैक्टिस वैसी नहीं है, लेकिन मैच आ गई अगले दिन और वैसे सिचुएशन में फंस गए, तो क्या करें। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि अपने आप को टाइम देना है, आपको पिच देखनी है, भाई कैसा बाउंसर है, वो सारी चीजें चेक करो, बॉल लीव करो, लास्ट तक बॉल को देखो, उसके ऊपर फोकस करो। और सबसे पहला काम जो करना है वो है स्ट्राइक रोटेशन। और किसी पे ऐसा नहीं कि भाई हवा में 30 यार्ड कूदा के मार दूं, वैसा कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ ड्राइव्स खेलने जाऊं या फिर नहीं, सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन करनी है। हो सकता है जहाँ पे कहाँ पे सिंगल्स खुले देख सकते हो कि भाई थर्ड मैन पीछे, तो थर्ड मैन पे वहाँ पे सिंगल ले सकता हूँ। या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग शॉट मारते हैं ना, तो सारे गैप में नहीं जाते, सारे फील्डर के हाथ में जाते हैं। तो बॉल उन तक पहुंचाने के बजाय यहाँ वहां पे सिर्फ हल्का सा प्लेस कर दो और सिंगल भाग जाओ। अगर 30 यार्ड टच है फील्डर, तो आप इजीली सिंगल ले सकते हो। तो ये माइंडसेट वहां पे होना चाहिए। और उसके बाद आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या गलती हुई थी वगैरह, वो सारी चीजें। उसके बाद आपके पास अच्छा टाइम रहेगा वो सारी प्रैक्टिस करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाउ विल कोविड-19 अफेक्ट करियर एंड फॉर्म ऑफ प्लेयर्स अक्रॉस एकेडमीज। कैसे अफेक्ट करेगा। तो देखो अभी है ना, जिसके पास बहुत सारी चीजें ना, वो भी उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उतना हार्ड प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो उनकी गलती होगी तो इफेक्ट जरूर दिखेगा। क्योंकि अभी क्या लग रहा है कि अभी तो कोई प्रैक्टिस कर नहीं रहा, तो मैं करके क्या कर लूंगा। तो भाई अगर ऐसा एटीट्यूड है ना, तो ये काफी खराब बात है। और इसका इफेक्ट जब आएगा ना, तो आपको पता चलेगा। हालांकि मेरे बहुत सारे कोचेस से बात हुई है, तो वो लोग भी वैसा ही बोल रहे हैं कि भाई इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आने वाला है,
सारे प्लेयर मोस्टली प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चले जाएंगे। तो ऐसा सबको लग रहा है, क्योंकि और वो लोग भी बहुत मानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं गुजरात में रहता हूँ तो सिर्फ गुजरात वाले कोचेस से बात हुई, नहीं, अदर स्टेट वाले कोचेस से भी बात हुई है। तो वो लोग भी यही कह रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भाई कोई बिगिनर होगा तो उसको तो जीरो से वापस सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो भूल चुका होगा। तो ये चीज़ होगी और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, काफ़ी प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे। और देखो मजे की बात, ये मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए, क्योंकि क्या होने वाला है पता है। देखो अभी क्या कर रहे थे आप लोग, प्रैक्टिस क्या कर रहे थे कि भाई आपका मान लो ये लेवल है तो इससे ऊपर जाने के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जब जो अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे लॉकडाउन के टाइम पे, वो क्या करेंगे, वो उल्टा आउट ऑफ फॉर्म चले जाएंगे, यानी कि जो उनका लेवल था उससे नीचे जाएंगे और वो लोग मेहनत करेंगे वापस अपना लेवल को हिट करने के लिए। तो ये कितना टाइम वेस्ट होने वाला है, सोचो इस बात को। तो ये आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही होगी कि इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा आएगा, और मैं तो लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने एक प्रिडिक्शन की थी, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो चलिए फटाफट आगे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है टिप फॉर बॉलिंग कंसिस्टेंट इन गुड एरियाज। तो देखो अगर गुड एरियाज में डालनी है तो देखो, हालांकि आप किसको मानते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि आपको स्पॉट बॉलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि 10 से 12 ओवर दिन की आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी। और वो हो सकता है कि आप चेंज भी कर सकते हो, यानी कि ओवर द विकेट से राउंड द विकेट भी आ सकते हो, तो दोनों साइड से बॉलिंग कर सकते हो। फिर स्पॉट चेंज कर सकते हो, गुड लेंथ, शॉर्ट पिच, फुल लेंथ, यॉर्कर, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक हैंकरचिफ या फिर रुमाल ले लो, तो पिच के ऊपर बिछा दो, तो वहाँ पे उसी के ऊपर टप्पा डालना है आपको। तो वो चीज़ आप ज़रूर करो, तो उससे उसका इफेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ओके, हाँ। और देखो एक और चीज़ है मैच के बारे में कि अगर मान लो कि आपको वो भी फिगर आउट करना है कि अगर किसी बैट्समैन के लिए गुड एरिया कोई दूसरा हो सकता है, यानी कि किसी को शॉर्ट पिच नहीं फा रहे हैं, तो आपके लिए गुड एरिया कौन सा होगा कि भी मैं शॉर्ट पिच बॉलिंग करूं तो लगातार उसको यहाँ से बॉल निकालूं हेड के पास से, तो वो चीज़ें हो सकती है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, फिर गुड एरिया वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो, लेकिन हालांकि अभी प्रैक्टिस करना सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हाउ टू स्कोर बिग रन्स इन मैचेस। तो इसके साथ मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रन कैसे बनाए, और वो भी बड़े रन। तो देखो ये ना एक चीज आपको इसके लिए मस्ट है, वो तो करना ही है, वो है एनालिसिस। तो देखो एनालिसिस देखो, और एनालिसिस से काफी सारी चीजें आपको पता चलेगी, आपकी राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस भी बिल्ड होगी, भी आपके लिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें, क्या गलती आप लगातार कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे ना अपनी गेम के बारे में, भी मेरी गेम ऐसी है, ये देखो ये अवेयर होना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं कि भी मेरी गेम ऐसी है तो मतलब यानी कि मैं नीचे अच्छा खेलता हूँ, ऐसा नहीं है। कि कई बार सिचुएशन भी डिमांड करती है कि भाई सिचुएशन हो सकती है, फील्ड सेटअप चेंज हो सकती है, तो सिचुएशन कोई उल्टी सीधी आ सकती है, पिच खराब हो सकती है। तो अवे खेल रहे हो, होम खेल रहे हो, तो कंडीशन क्या है, पहले बैटिंग कर रहे हो, सेकेंड बैटिंग कर रहे हो, चेस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वेदर भी हो सकता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा अवेयर रहोगे उतने ही बेहतर रन बना पाओगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, रोहित शर्मा। देखो रोहित शर्मा स्ट्रॉन्ग बिलीवर है किसका, कि भाई टीम एनालिसिस करने के लिए, फिर अपनी गेम का एनालिसिस करने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, तो उसके लिए रोहित शर्मा बेस्ट है, वो उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करता है। और आप देख रहे हो कि भाई रोहित शर्मा कितने लंबे रन बनाता है और कंसिस्टेंट लंबे रन बनाता है। तो इसलिए उसके लिए वो चीजें काम करिए। उस रोहित शर्मा ने क्या कि वो सारी चीजें फिगर आउट कर ली, उसके लिए क्या चीज काम करती है। तो अगर आप अगर नीचे कमेंट करोगे तो मैं रोहित शर्मा के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट पेशेंस जरूर चाहिए आपको, और एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपको हेल्प करेगी मैच में लंबे रन स्कोर करने के लिए और कंसिस्टेंट रन स्कोर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ अगला क्वेश्चन है, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस क्वारंटीन, हाउ टू कीप माई फॉर्म। तो देखो ये फॉर्म की बात आ गई। तो अगर आपको याद होगा ना, तो मैंने बहुत दिनों पहले या फिर पता नहीं कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, या फिर स्टोरी में मैंने शेयर की थी कि मेरे को कम से कम 100, हाँ याद आ गया, स्टोरी में मैंने शेयर किया था कि कम से कम मेरे को 100 डीएम आने वाले हैं इस एक बात के लिए कि भाई मेरा फॉर्म नहीं है या फिर मैं आउट ऑफ फॉर्म हो चुका हूँ, अब क्या करूँ। हालांकि वो नंबर मैं वापस ले रहा हूँ, अब 100 डीएम नहीं, मेरे को लगता है 200 डीएम आएंगे। और हालांकि 5-6 डीएम तो एक्चुअल में आ ही चुके हैं। तो क्योंकि ये देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। और देखो कुछ लोग बोल भी रहे थे कि भाई सिर्फ हैंगिंग बॉल करना चाहिए, भाई हैंगिंग बॉल नहीं, और भी ड्रिल्स है वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इंटरनेशनल लेवल पे हो तो बात अलग है, क्योंकि आप फिर उतने मैचेस खेल चुके हो तो आपका रिदम जल्दी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, एनालिसिस, सारी चीजें होने वाली है, कोच साहब, सपोर्ट स्टाफ, सारी चीजें। तो अगर आप इंटरनेशनल में हो तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन ये बात है उनके नीचे वालों के लिए, तो ये जरूर एक चीज का इफेक्ट आएगा और ये आपको जरूर करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूर करो। इंक्रीज करने का टाइम मिला है तो ये चीज को जाने मत दो अपने हाथ से।
तो और हाउ टू कीप फॉर्म, देखो इसीलिए एनालिसिस भी इसमें मैं इंक्लूड करूंगा कि एनालिसिस भी हेल्प करता है। और हालांकि यूट्यूब पे मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ कि भाई 5 टिप्स टू गेट बैक इन फॉर्म वगैरह, तो वो सारे वीडियोस भी आप चेकआउट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि करेक्टिंग माइनर प्रॉब्लम्स इन बॉलिंग एक्शन कॉजिंग कोलैप्स और बैक पेन एक्सेट्रा। देखो अगर आपको बैक पेन या ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, जो कि कॉमन है, आपको पता ही है। लेकिन एक और चीज़ है कि आप डॉक्टर को भी कंसल्ट करो, क्योंकि कई बार इंजरी छोटी होती है ना तो हम लोग बात नहीं करते, या फिर ऐसे देखो बैक पेन इंटरनल इंजरी में आता है, ऐसे कुछ बाहर से आपको यहाँ पे छोटा हल्का सा खून नहीं निकला है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि भाई हल्की इंजरी है तो भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है कि उसकी कुछ एक्सरसाइज हो सकता है डॉक्टर आपके साथ शेयर करे, मसाज हो सकती है, तो वो सारी चीज़ आप डॉक्टर ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो आप हो सकता है मेडिसिन भी दे, तो ये चीज़ आप ज़रूर करो। और हो सकता है स्पोर्ट्स फिजियो से भी आप पूछ सकते हो, तो ये चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है प्रोटीन्स। तो देखो आप जाहिर सी बात है, प्रोटीन्स यानी कि कोई आप एनर्जी ड्रिंक वगैरह के बारे में बात कर रहे होंगे, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ कि कौन सा लेना चाहिए, क्या होता है सब में। तो हालांकि अभी तो एक ही चीज़ बोलूँगा, आप दूध पी सकते हो, मिल्क यानी, फिर और दूसरा क्या हो सकता है, वो लेमन जूस हो सकता है, नींबू पानी, और ऑरेंज जूस, यानी कि इन शॉर्ट फ्रूट जूस आप ले सकते हो अभी के टाइम में। तो यही मेरा आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू बैलेंस वाइल प्लेइंग शॉट्स। तो देखो बैलेंस बनाना है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और कल भी इंस्टाग्राम पे वीडियो आने वाला है बैलेंस के ऊपर, तो वो आप देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है द प्लेयर हु यू इंस्पायर्ड द मोस्ट। हालांकि अगर मैंने इंस्पायर किया तो बहुत होंगे शायद, तो ऐसा मेरे को लग रहा है, और लेकिन मैं किससे इंस्पायर्ड हूँ, मैं हूँ MS धोनी से इंस्पायर्ड, क्योंकि MS धोनी की मैच सेंस क्या ज़बरदस्त है, तो वो इसलिए मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और MS धोनी वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है एक बॉलर को दिन में कितने बॉल डालने चाहिए और प्रैक्टिस के लिए और कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखो एक्सरसाइज वाला पोर्शन मैं लास्ट में लेने वाला हूँ, क्योंकि फिटनेस के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मैं सेकंड पार्ट में करूँगा, लेकिन दिन में 12 से 15 ओवर आपको ज़रूर डालने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भाई बैट्समैन का माइंडसेट वाइल फेसिंग पेसर्स। तो देखो ऑब्वियसली माइंडसेट तो यही होना चाहिए कि भाई रन स्कोरिंग का एटीट्यूड होना चाहिए, वो तो जरूरी है, लेकिन कई बार क्या है, देखो ये आपको दिमाग लगाना है कि हो सकता है कि सामने वाली टीम के पास 5 बॉलर है, उसमें सिर्फ एक ही बॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अच्छा डाल रहा है जिनको आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें उसके साथ पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है भाई चल मैं तेरे को मारूंगा या फिर नहीं, उसके आप स्पेल जाने देना है, क्योंकि आपके पास 4 बॉलर ऐसे हैं जिनको आप इजीली मार सकते हो, तो उस एक के पीछे जाना मैं तो नहीं समझूंगा अकलमंदी है, तो मैं तो उसको जाने दूंगा और बाकी 4 को धो देंगे, तो यही चीज होने वाली है। तो इसलिए वैसे अगर मैच कंट्रोल में है तब तो उसको जाने ही देना चाहिए, क्योंकि 4 बॉलर से आप इजीली मैच जीत सकते हो, तो क्यों पंगे लेके विकेट को रिस्क में डालना, बजाय नॉट आउट आके लंबे रन स्कोर करना, तो ये कर सकते हो। और एट द सेम टाइम एक और बैट्समैन का माइंडसेट होता है जो कि एग्रेसिव बैट्समैन होता है, वो क्या करता है, वो उसका मेन टारगेट क्या होता है कि उनका जो स्ट्राइक बॉलर होता है, जो टॉप बॉलर होता है, उसको ही धोता है, क्योंकि अगर उसको ही मार दिया तो सामने वाला जो कैप्टन होता है उसका मॉरल ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। कैसे, वो क्या सोचता है कि भाई ये मेरा स्टार बॉलर था, इसको ही मार दिया, अब टीम को बचाएगा कौन, तो ये सारी चीजें होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेंटली स्ट्रॉन्ग इन क्रिकेट। तो डेफिनेटली यस, मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो जरूरी है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहो। और आपने बोला कैसे रहें, तो देखो अब ये क्या होता है कि आप लोग, कोई आपको अप्रिशिएट करता है ना तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, और कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो आप उतने ही ज़्यादा होते हो कि यार सच में मेरी बैटिंग अच्छी नहीं है। आप अपने आप को, उसने एक बार बोला था और चला गया, वो आप अपने बारे में 10 बार अपने मन में रिपीट कर रहे हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो आप अपनी नज़रों में अपने आप को गिरा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। यानी कि ना तो आप उसके ऊपर ध्यान दो कि भाई आप कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, ना ही अप्रिसिएशन के ऊपर ध्यान दो। देखो जब आप वैसा करोगे तो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर आपका फोकस रहने वाला है, वो है आपके काम के ऊपर, तो तभी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। और ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा। और मेडिटेशन, उसका यस मेडिटेशन कर सकते हो उसके अंदर, तो मेडिटेशन के इफेक्ट भी जरूर आएगा। तो बस यही चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो नीचे आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।